हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने रखने वाले हैं जो कि भारत के भूगोल से संबंधित है। वो है भारत की तटरेखा। साथ ही साथ हम जानेंगे कि भारत का तटरेखा के बाहर कितने नॉटिकल मील तक का आपका ये क्षेत्र रहता है। साथ ही साथ जानेंगे हम कि भारत सीमा शुल्क कहाँ तक वसूल कर सकता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक होता है, क्षेत्रीय महासागर कहाँ तक होता है, भारत वैज्ञानिक अनुसंधान तट से कितनी दूरी तक सागर में कर सकता है। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है, किस राज्य की सबसे कम है, किस केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे बड़ी है, किसकी सबसे कम है। ये सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे। तटरेखा से सवाल एक ज़रूर आता है, तो इसको बहुत जल्दी हम समाप्त करने वाले हैं। इस वीडियो को बहुत कम समय में बहुत कुछ इस वीडियो से मिलेगा, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा ही लगेगा। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हम इसमें पढ़ेंगे भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी होती है, भारत की तटरेखा कितने राज्यों से होके गुजरती है, यानी भारत की कितने राज्यों में तटरेखा है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में तटरेखा है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्लेस पे कौन से राज्य आते हैं जिनकी तटरेखाएँ क्रमशः बड़ी से कम की ओर हैं। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और इसीलिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है भारत की तटरेखा यानी कोस्ट लाइन। ठीक है, कोस्ट लाइन यानी तटरेखा। ये क्या है? तटरेखा वास्तव में ये होती है कि जहाँ पर भारत की सीमा को सागर टच करता है उसको तटरेखा कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो औसत समुद्री तटरेखा जहाँ से जीरो लिया जाता है, जहाँ से फिर हम अपने देश की हाइट नापते हैं, यानी अपने देश की ऊंचाई, यानी कौन सी पहाड़ी कितनी ऊंची है, कौन सा पठार कितना ऊंचा है, तो उसका जीरो कहाँ से लेते हैं? तो वो है चेन्नई। उसकी माप कहाँ से लेते हैं? जीरो चेन्नई। औसत समुद्री तट की माप कहाँ से लेते हैं? चेन्नई। अब आपको बताना चाहेंगे तटरेखा पूरब में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी टच करती है भारत की भूमि को, और पश्चिम में अरब सागर है, अरब सागर टच करता है भारत की भूमि को। अरब सागर में एक द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसकी भी अपनी अलग तटरेखा है और इसकी भी एक अलग रेखा है। तो सारे द्वीपों को मिला के, सारे केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के और सारे प्रदेशों को मिला करके जो सागर को टच करते हैं, यानी जो तटरेखा बना रहे हैं, संपूर्ण भारत की तटरेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। कितनी है? 7,516, यानी लगभग 7,500 किलोमीटर, लगभग 7,500 किलोमीटर लंबाई है। कहाँ से शुरू होती है? गुजरात राज्य से स्टार्ट होती है, यहीं से अरब सागर शुरू होता है। कांडला बंदरगाह भी यहाँ पे है, यहाँ से शुरू होता है। फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये टोटल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। टोटल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। तो भारत की तटरेखा 9 राज्यों को छूती है। अब देखिए 9 राज्यों के अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। वो कौन कौन से हैं? दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव। दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु दोस्तों 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली को एक साथ विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यहाँ पर है दादर और नगर हवेली। उसके बाद पहला ये हो गया, दूसरा पुडुचेरी, दूसरा हो गया, तीसरा लक्षद्वीप और चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो 9 मुख्य प्रदेश हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो टोटल प्रदेश कितने हो गए? 9 4 13, यानी 13 राज्यों को 13 राज्य हमारे देश में तटरेखा बनाते हैं, कोस्ट लाइन बनाते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं किस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक है।
सबसे ज़्यादा लंबी है? किस राज्य की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो यहाँ पर गुजरात की सबसे ज़्यादा लंबी है। किसकी है? गुजरात की। गुजरात की तटरेखा की लंबाई है 1214.7 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर। और सेकंड नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई है 973.7 किलोमीटर। और थर्ड नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु। थर्ड नंबर पे कौन आता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की तटरेखा की लंबाई है 906। और उसके पश्चात फोर्थ नंबर पे आता है कौन सा राज्य? फोर्थ नंबर पे आता है केरला। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए, पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा तमिलनाडु। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की, फिर किसकी है? आंध्र प्रदेश की, फिर किसकी है? तमिलनाडु की। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। कितनी लंबी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1962 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। 1962 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। और सबसे कम किसकी है? पुडुचेरी की। सबसे कम किसकी है? पुडुचेरी की। ठीक है, भारत की इन गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन मुख्य भूमि के राज्यों को मिलाकर के तटरेखा है 5422.6 किलोमीटर। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर के तटरेखा कितनी है? 2094 किलोमीटर। तो 5422 और 2094 टोटल हुआ 7516.6 किलोमीटर की लंबी तटरेखा है यहाँ पर भारत की। अब आपको बताना चाहेंगे, तटरेखा चूँकि कटी छटी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो ये मान लीजिए आपकी तटरेखा है। तटरेखा को जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। ये तटरेखा आपकी मान लीजिए है, ठीक है, ब्लैक से देखिए। तो तटरेखा कटी छटी चुकी होती है तो इसके समांतर एक, इसको टच करते हुए एक लंबी सी रेखा खींचेंगे, इसको कहते हैं आधार रेखा। क्या कहते हैं? बेस लाइन। बेस लाइन और तटरेखा के बीच में जो ये सागर है, जो ये पानी भरा रहता है, ठीक है, इसको कहते हैं आंतरिक जल। क्या कहते हैं? आंतरिक जल। अब ये जो बेस लाइन है यानी आधार रेखा है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक इसको कहते हैं क्षेत्रीय सागर। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय सागर। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक भारत का क्षेत्रीय सागर है। यहाँ पर भारत अपना संपूर्ण अधिकार दिखा सकता है, खनन कर सकता है, वैज्ञानिक खोज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके बाद क्षेत्रीय सागर के आगे यानी 12 नॉटिकल मील के आगे 24 नॉटिकल मील तक इस क्षेत्र को बोलते हैं समीपस्थ मंडल। क्या बोलते हैं? समीपस्थ मंडल। यहाँ पर जो भी आने वाले जलयान हैं, जो भी है, तो सीमा शुल्क वसूली कर सकता है भारत। यहाँ तक सीमा शुल्क वसूली भारत कर सकता है। इसके बाद इसके आगे समीपस्थ मंडल यानी 24 नॉटिकल मील के आगे 200 नॉटिकल मील तक इस क्षेत्र को बोलते हैं अनन्य आर्थिक मंडल। क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक मंडल। यहाँ पर भारत क्या कर सकता है? वैज्ञानिक अनुसंधान ही सिर्फ कर सकता है, कोई खनन वगैरह नहीं कर सकता है, कोई माइनिंग, कोई खनन कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई भी यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन का दोहन नहीं कर सकता है। कहाँ से? 24 नॉटिकल मील से लेकर के 12 नॉटिकल मील से लेकर के आगे 24 से 200 नॉटिकल मील के बीच में क्या कर सकता है? सिर्फ अनुसंधान ही कर सकता है। और 24 तक क्या कर सकता है? सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है। तो ये भारत का पूरा का कोस्टल लाइन हमने आपको बताई है इस छोटे से वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ अहम जानकारी भी हासिल हुई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस टाइम। बाय बाय।